जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोरा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं हूं थारा मेज़बान राना औरंगज़ेब। और नाजरीन, मैं इस वक्त गुजरांवाला में मौजूद हूं, गवर्नमेंट मियाँ रहमत अली ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन सेटलेटाउन गुजरांवाला की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर लुबना अखलाक ख़ान के साथ, और इनसे बातचीत करेंगे। बातचीत के हवाले से ये बता दूं कि हालिया दिनों में हमारे नोरा तंजीम के चेयरमैन मोहतरम जनाब राना तस्वीर अहमद ख़ान एक कॉन्फ्रेंस में जो लैंग्वेज के सिलसिले में स्कर्दू में हुई थी, तो मोहतरमा मैडम प्रोफेसर साहिबा भी वहाँ पे मौजूद थी। तो आज मैं इनके पास तशरीफ़ लाया हूँ, तो इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, बेसिकली तो हमारा चैनल ये हरियाणवी पाकिस्तान में जो हमारे हरियाणवी भाई बसते हैं उनके उनकी जो रस्म व रवाज है, उनकी जो लैंग्वेज है उसकी तरोीज के लिए है। बहरहाल आप जिस तरह भी बात करना चाहें, बेशक लैंग्वेज उर्दू हो या यकीनी तौर पे उर्दू में बात करेंगी। तो आप भी उस कॉन्फ्रेंस में गई थी, और दूसरा बुनियादी तौर पे आपने क्या महसूस किया कि ये जो हमारी मदर लैंग्वेज है, हमारी हरियाणवी जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं, हम रांगड़ी लैंग्वेज भी कहते हैं, खादरी ज़बान भी कहते हैं, खरदक ज़बान भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। ये बेसिकली हमारे पुरखों की, हमारे बुज़ुर्गों की, फोर फादर की ज़ुबान है। तो इसकी तरक्की के लिए ख़ास तौर पे नोरा पाकिस्तान जो है एक तंजीम है जिसके चेयरमैन राना तस्वीर साहब हैं। इन्होंने इसके ऊपर जो है बहुत सारी कोशिश और काविश की है कि इस ज़ुबान को जो है ना तरक्की मिले, और ये जो बिल्कुल डूब गई थी या इसको पीछे चली गई थी, इसको जो है ना हाईलाइट किया जाए। और इसकी तरक्की के लिए तंजीम भी बनाई और इसको आगे लेके चल रहे हैं। तो आपने भी कॉन्फ्रेंस में स्कर्दू में हालिया दिनों में पिछले दिनों शिरकत की थी, तो इस लैंग्वेज के बारे में आप क्या कहेंगी? जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, राना तस्वीर अहमद साहब का भी, राना औरंगज़ेब साहब का भी, और एक भाई और हमारे साथ आए हुए हैं जो इस वक्त कैमरा के पीछे बैठे हुए हैं। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। मेरी खुशकिस्मती कि मैं उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी जहाँ पे राना तस्वीर अहमद साहब आए हुए थे, और कुछ बातों बातों में ज़िक्र हुआ हरियाणवी लैंग्वेज का। तो वहीं बैठे हुए उस मीटिंग में मैंने कहा कि भाई आप तो ये शायद माजरी और रांगड़ी लैंग्वेज की ही बात कर रहे हैं। उससे फिर वो बात हुई, उनके भी कान खड़े हो गए, और मुझे भी लगा कि ये बात मेरे मतलब की हो रही है। और शाम को उन्होंने मुझे अपना ये नोरा मैगज़ीन भी दिखाया, और एक बहुत अमेजिंग किस्म का काम है जो उन्होंने किया हुआ है। बेसिकली जो मेरा पीएचडी का थीसिस है वो भी इसी डोमेन पर मैंने किया हुआ है, लेकिन मैंने काम किया पंजाबी मुहावरों पर, और पंजाबी और जो योरुबा प्रोवर्ब्स हैं नाइजेरियन, उनके हवाले से मैंने काम किया, और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ स्पीच पर काम करा है कि वो मुहावरे जो खामोशी, बोलने और बातचीत के आदाब अदब और सकाफ़ती रवायात के बारे में बात करते हैं। सो उसकी मैंने बात की। बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है, उस पर भी मुझे अच्छा एप्रिसिएशन मिली अपनी उस कॉन्फ्रेंस में भी। और जब इस मैगज़ीन को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये वो काम है जो कि बीइंग पंजाबी नेटिव हमें करना चाहिए था, जो कि राना तस्वीर अहमद साहब कर रहे हैं। ताकि वो रिसर्च से भी रिलेटेड नहीं है, ना ही एकेडेमिया से उनका कोई डायरेक्ट लिंक है। हमारे हिस्से का काम था जो वो कर रहे हैं, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जहाँ तक बात है मादरी ज़ुबान पे काम करने की, मुझे ये लगता है कि हम जैसे लोग जो इंग्लिश में आगे जा रहे हैं या एकेडेमिया में आगे जा रहे हैं, हमारे ऊपर ये कर्ज़ है कि हम अपनी मादरी ज़ुबानों के ऊपर काम करें, क्योंकि अगर ये बात हम नहीं करेंगे तो बाहर से तो आके किसी ने करनी नहीं है। अपनी कॉन्फ्रेंस में भी मैंने ये शेर पढ़ के सुनाया था, मैं आज फिर वही इस बात को दोहराऊंगी कि माँ बोली नू भुल जाओगे, कखा वांगो रुल जाओगे। यही मादरी ज़ुबान जो हमारी महाजरी हरियाणवी ज़ुबान है, ये महाजरी है, ये रांगड़ी है, उसके बारे में भी कही जा सकती है कि इसको भूलने का मतलब है कि हम अपना कल्चर जो है उसको भूलना शुरू हो जाएंगे। हमें इसको तरवीज देनी है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे काम करना है, इसको ऑफिशियल स्टेटस दिलवाना है, और उसकी दाग बेल इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस मैगज़ीन की बुनियाद रख के डाल दी हुई है। थैंक यू सो मच। जी, एक सवाल मैं और करना चाहूँगा आपसे मैडम कि आपने जब देखा कि स्कर्दू में कि ये हरियाणवी लैंग्वेज, चूँकि आपके फोर फादर का तलक भी इसी ज़बान से है, लेकिन चूँकि जॉब तक सिलसिले में आप गुजरांवाला में एक बहुत बड़े कॉलेज की हेड को लीड कर रही हैं, तो ये जो ज़बान जब देखी आपने स्कर्दू में, इसके लिए हमारे चेयरमैन साहब गए थे, तो कितना इंस्पायर हुई आपने? क्या आपकी जो मतलब एक्सप्रेशन थे आपके कि आप हैरान हुई देख के कि यहाँ पे हरियाणवी लैंग्वेज के हवाले से मतलब कुछ जी चेहरे जो है ना वो दिखाई दे रहे, तो क्या तासुरात थे जी आपके? बिल्कुल। बड़ी खुशगवार हैरत का मुझे एक झटका होता है ना, वो लगा। चूँकि आज तक मैंने किसी कॉन्फ्रेंस में
हरियाणवी बोलने वालों के थ्रू हरियाणवी की बात नहीं सुनी थी। फिर तस्वीर भाई ने एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर भी पढ़ा वहाँ पर, जिसमें उन्होंने हरियाणवी कम्युनिटी की और राजपूत कम्युनिटी के रस्म व रिवाज की बात की। तो वो मुझे यूँ लगा कि वो, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। पहली दफ़ा हुआ कि अपनी फैमिली से बाहर मुझे वो बात किसी रिसर्च फोरम के ऊपर होती हुई दिखाई दी, और मुझे लगा कि ये रिच कल्चरल हेरिटेज जो है हमारा, और हमारे जो रस्म रिवाज हैं उनकी तरवीज और उनका लोगों के नॉलेज में आना भी हमारे लिए एक ज़रूरी इकदाम था, जो कि तो सब तस्वीर भाई की उस कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन के थ्रू सबके नॉलेज में आया और सब ने उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बल्कि जो मैंने पेपर वहाँ प्रेजेंट किया वो भी चूँकि पंजाबी लैंग्वेज पे था, मेरे जो सुपरवाइज़र हैं, मेरे पीएचडी के सुपरवाइज़र डॉक्टर सफ़ीर अवान साहब, उन्होंने मुझे एक पीएचडी के बाद ये कहा कि मैडम, नामल यूनिवर्सिटी ने अब तक 240 पीएचडीज़ कराई हैं इंग्लिश में, लेकिन जितनी इंटरनेशनल रिकग्निशन और एक्नॉलेजमेंट आपके पीएचडी थीसिस को मिल रही है, वो आज तक कभी किसी के थीसिस को नहीं मिली। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि मैंने अपनी ज़ुबान पे काम किया था। मेरा जो जो मकाला था वो पीएचडी का पंजाबी लैंग्वेज के ऊपर था, लेकिन ज़ाहिर है ये सारी ज़ुबानें जो हैं आपस में मिलती जुलती हैं, थोड़े बहुत लहजों का और एक्सेंट्स का और डायलेक्ट्स का फ़र्क है, हम सब एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। सो उस मादरी ज़ुबान को अपने पीएचडी थीसिस का मौजू बनाने की वजह भी यही थी कि मुझे लगता था, चूँकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है और इंग्लिश एक ऐसी ज़ुबान है जिसमें जब आप बात करते हैं तो फिर इंटरनेशनल ऑडियंस तक आपकी बात जाती है। तो हम अपने रिच कल्चरल हेरिटेज को, रिच लैंग्विस्टिक हेरिटेज को इंग्लिश के थ्रू तमाम दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। सो बीइंग अ लिंग्विस्टिक स्कॉलर फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड, मैंने ये फैसला किया कि मैं लोकल लैंग्वेजेस पे काम करूंगी और इन्हें प्रमोट करूंगी, बजाय इसके कि मैं इंग्लिश पे काम करूं और मेरा थीसिस फिर सदियों तक बंद पड़ा रहे। इंग्लिश लोगों को हमारे कामों की ज़रूरत नहीं है, हमारी लोकल लैंग्वेजेस को हमारे कामों की ज़रूरत है। इसलिए मैंने ये कदम उठाया। जी मैडम, आप कोई पैगाम देना चाहेंगी आखिर में जो हमारे हरियाणवी भाई हैं, और ख़ास तौर पे जो इस माँ बोली से कुछ दूर हो गए हैं, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं कि वो शायद अपने मतलब बुज़ुर्गों के साथ नहीं रहते, फैमिली सेपरेट हो जाती है, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे तो इस बोली से दूर हो गए हैं। लेकिन चूँकि हमारा कल्चर है और हज़ारों साल इस कल्चर के साथ हमारे बुज़ुर्ग वाबस्ता रहे हैं और इसको हमने आगे लेके चलना है, इसको ज़िंदा भी करना है, तो उन लोगों के लिए कोई आप पैगाम देना चाहें? जी, मैं सबको यही पैगाम देना चाहूँगी कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जो कमिंग जनरेशन है, इस वक्त जो स्कूल्स में पढ़ रही है, कॉलेजेस में पढ़ रही है, उनको ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि मादरी ज़ुबान का जो इल्म है वो कितना ज़रूरी है और उसको बोलना कितना ज़रूरी है। जब आप बोलने के थ्रू किसी ज़ुबान को ज़िंदा रखते हैं तो फिर आप उसके कल्चर को ज़िंदा रख पाते हैं। जब आप बोलना तर्क कर देंगे तो कल्चर खुद ब खुद एक ग्रेजुअल डेथ की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो अगर हम इस अपने बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज को बचाना चाहते हैं, ज़ुबान को बचाना चाहते हैं, तो हमें अपनी कमिंग जनरेशन के साथ इस ज़ुबान को घरों में, इदारों में बोलना होगा और इसके बोलने को ज़िंदा रखना होगा। जी। जी नाज़रीन, ये थी मैडम प्रोफेसर डॉक्टर लुबना अखलाक खान, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मियाँ रहमत अली ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन सेटल टाउन गुजरांवाला, अपने ख्यालात का इज़हार कर रही थी। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जी। इंशाल्लाह ताला इस हवाले से और भी हम मुलाकात करते रहेंगे और इन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह